अब मैं तुम्हें बता रहा हूं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य, काव्य माने जो हम लोग गीत गाते हैं, उनकी सौंदर्य में क्या क्या आता है और कैसे वह काव्य जो है वह सौंदर्य बन जाता है। जैसे मान लो हम लोग सुंदरता के लिए क्या करते हैं, हम लोग सुंदरता के लिए खूब अपना क्रीम व्रीम लगाते हैं, नहाना धोना, साबुन से खूब मल मल के नहाना धोना, ठीक। तो जब हम सुंदरता के लिए खूब मल का सुंदर बनने के लिए हम क्रीम व्रीम पूरा बढ़िया से लगाते हैं, उसी तरह काव्य की सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए कौन कौन से तत्व, कौन कौन से साबुन और कौन कौन से सोरफ लगाई, ये देख लो। पहला इसमें लगेगा वह तुम्हारा है रस। क्या है? रस। ठीक। तो रस ये हो गया आपका रस। और दूसरा जो तत्व है वह है छंद। क्या है? छंद। और जो तीसरा जो क्रीम है वह है अलंकार। क्या है? अलंकार। तो ये तीन चीज जो बा ई साबुन क्रीम का काम करेला काव्य सौंदर्य को, सौंदर्यता में, काव्य को सुंदर बनाने में। पहला क्या है? रस, ठीक। दूसरा छंद, तीसरा अलंकार। अब मैं बात करूंगा रस का। ये रस क्या होता है? तो जो चीज सुनने और देखने में आनंद की अनुभूति करती है, जो चीज हमें सुनने और लिखने में आनंद प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस। रस माने जब हम जूस पीते हैं, कुछ पीते हैं, कितना मजा बा, वही इसी का नाम है रस। लेकिन यहाँ सेंटिमेंट से मतलब है भाव। अब देखो, तो रस की परिभाषा समझ लिए, अपनी भाषा में आप लिखिएगा। अब अपनी भाषा में लिखिएगा रस की परिभाषा। या भी लिख सकते हैं, आचार्यों ने रस की काव्य की आत्मा कहा है। रस को क्या कहा गया है? यह काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य की आत्मा है। आत्मा यानी रस को काव्य की आत्मा कहा गई है। कविता पढ़ने या नाटक देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस होते हैं। रस के चार क्या होते हैं? रस के चार अंग माने गए हैं। कितने अंग माने गए हैं रस के? तो रस के चार अंग माने गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें जो है वो पहला आपका है इसमें अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा इसमें है आपका विभाव। क्या है? विभाव। और तीसरा जो है अंग वह है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। और जो चौथा इसमें है वह है संचारी भाव। संचारी भाव। तो रस के चार अंग हैं। रस के चार अंग हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के चार प्रमुख अंग हैं। बस में आ गया। अब अस्थाई भाव क्या है ये देखते हैं। तो रस किसे क्या कहा गया? रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जैसे हम लोग जीवित है ना, तो जिससे हम जी रहे हैं आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाए तो हम तो जी पाएंगे? उसी तरह ये है रस की। यह है कि यह बिना रस के यह काव्य क्या होता है? निर्जीव हो जाता है। क्या होता है? निर्जीव हो जाता है। अब देखना अस्थाई भाव क्या है, ध्यान से। अस्थाई भाव जो है वह आपकी सहृदय के, क्या यानी हृदय, यहाँ लिख देंगे सहृदय। सहृदय, हाँ, सहृदय के हृदय में
सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से, क्या है, अस्थाई लिखते रहना, अस्थाई रूप से क्या होती है, विद्यमान रहती है, विद्यमान रहती है, हाँ रहती है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ये ही भाव रस तक प्राप्त करते हैं। अब देखिएगा, अस्थाई भाव जो होते हैं, अस्थाई भाव को हम 9 माने गए हैं। भारतीय आचार्यों ने अस्थाई भाव जो है उनको रस उसमें 9 माने हैं। ठीक है, अस्थाई भाव 9 माने हैं आचार्यों ने, ये अस्थाई भाव 9 है। ठीक है, इसे ही रस कहते हैं। अब यह जो सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहती है, वही क्या होती है, अस्थाई भाव होती है। और अस्थाई भाव को हम उसे ही क्या गया है, रस माना गया है। उसी का माना गया है, यह 9 होते हैं। अब इसी को हम क्या माना गया है, इसी को रस माना गया है। 9 रस, अस्थाई भाव में 9 रस होते हैं। अस्थाई भाव में 9 क्या होते हैं, 9 रस होते हैं। फिर वात्सल रस एक और आ गया है, तो यानी यह 10 रस हो गए हैं। 10 रस किसमें, अस्थाई भाव में। किसमें, अस्थाई भाव को ही यहाँ पर अस्थाई भाव 10 हो गया है। ठीक, बस में कौन कौन अस्थाई भाव है वो देखते हैं। अस्थाई भाव यानी जो 9 रस है, उसे कौन कौन रस यहाँ देख लेते हैं हम। अब इसमें पहला जो है वह आपका है रति। यह अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव 9 है, इसी के आधार पर 9 रस माना गया है। अस्थाई भाव 9 है और उसी के आधार पर रस को 9 माना गया है, 9 रस माना गया है। पहला आपका है रस जो है वह, ध्यान से सुनेगा, अस्थाई भाव रति है और रस जो है वह श्रृंगार है। रस क्या है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। इसका अस्थाई भाव क्या है, रति। क्या है, रति। यानी यहाँ हम लिखते हैं, हाँ रति लिखते हैं नीचे। यह हो गया रस, रस हो गया। और ये हो गया आपका अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। ठीक, तो यह हो गया रति। ठीक, यानी रति माने श्रृंगार अपना रोज बगल होता है। अब श्रृंगार रस जो होते हैं वह 2 प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं, बस में। उसके बाद रस के अब श्रृंगार रस के बाद होता है आपका हास्य रस। कौन सा है, हास्य रस। इसका जो अस्थाई भाव है वो आपका है हास। हास माने हंसना, हंसी, हास रस। उसके बाद है आपका करुण रस। करुण, करुण माने क्या होता है, पीड़ा। ऐसे हम कहते हैं अस्थाई भाव है शोक। जब करुण होता है वही शोक, शोक जब होता है तब करुणा पैदा होती है। उसके बाद है आपका रौद्र रस। क्या है, रौद्र। रौद्र माने क्या होता है, क्रोध। क्या होता है, क्रोध। जब क्रोध होता है तो आदमी रौद्र रूप धारण कर लेता है। जहां पर रौद्र होता है, क्रोध होता है, वहां रौद्र हो जाता है। उसके बाद है आपका वीर रस। क्या है, वीर रस। तो वीर मन क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह जब उत्पन्न होता है तो काव्य में वह रस जो होता है वह वीर रस होता है। उत्साह मन में कर लेंगे, वो कर देंगे। ठीक, तो ये वीर रस हो गया। उसके बाद है आपका भयानक रस, जिसे कहते हैं भयानक रस। भयानक, भयानक मतलब देखने में डर लगता हो। क्या लगता हो, डर लगता हो, भय लगता हो, तो ये हो गया भयानक रस। उसके बाद है आपका विभत्स। विभत्स माने जहां पर घृणा हो, विभत्स।
विभत्स मतलब जहां पर क्या हो, घृणा पैदा उत्पन्न हो, जिसमें कहते हैं जुगुप्सा, 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 जहां पर घृणा जहां पैदा हो वो विभत्स होता है ना। जब तक कुछ देखने के बाद घृणा उत्पन्न मन में होती है, ये होती है विभत्स। उसके बाद है आपका अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत माने इसे कहते हैं हम विस्मय। विस्मय जब होता है अद्भुत होती है विस्मय। और उसके बाद होता है आपका शांत रस। शांत रस इसे हम कहते हैं निर्वेद, निर्वेद। और उसके बाद होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य माने होता है बचपन। ठीक, तो इस तरह का जो रस है वह आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वात्सल रस हो गया। तो इस तरह का आपका रस हो गया। लेकिन हम आपको पूरे रस की बात बताएंगे, और यह आपका हाई स्कूल में केवल, हाई स्कूल में केवल 2 ही रस पढ़ा गया है। 2 ही रस हाई स्कूल में दिया गया है। पहला हास रस और दूसरा करुण रस। हास रस और करुण रस ये आपका इसमें है, हाई स्कूल में है। तो ये आपका रस ने जान लिया। तो इसमें आपका हास रस हाई स्कूल में देगा, हाई और आपका करुण रस, यानी 2 आपका रस हाई स्कूल और में देगा, हास रस और करुण रस। अब ये मैं पहला जो रस बता रहा हूं वह है श्रृंगार, और अस्थाई भाव क्या है? यह अस्थाई भाव है रति। क्या है? रति। अगर श्रृंगार रस जो होता है वह नायक और नायिका, क्या? नायक और नायिका के मन में, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित, संस्कार रूप से स्थित रति या प्रेम, रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग बनाता है, आस्वादन योग हो जाता है, वह श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के, तो इसमें नायक और नायिका का प्रेम का मिलन होती है। जब मिलते हैं और जब उनकी बातें होती है और आपस में वह आनंद होते हैं बात कर कर, या जब वह बिछुड़ते हैं और जब वह करुण हो जाते हैं, वियोग हो जाते हैं, तो इसमें नायक और नायिका में जब आपस में प्रेम होती है या दोनों बिछुड़ते हैं, उस समय जब आनंद अनुभूति हो और वियोग अनुभूति होती है, तो वही होती है श्रृंगार रस। बात समझ ना? तो क्या करते हैं? श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित, संस्कारित रूप से स्थित रति जब रस की अवस्था को पहुंचाकर आस्वादन के योग बनाती है, उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? श्रृंगार रस 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका संयोग, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार, हाँ संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है संयोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। अब सुनेंगे। अच्छा, इसका जो अस्थाई भाव रति होता है और जिसका आलंबन विभाव
जो आलंबन विभाव है इसमें नायक और नायिका होती है, नायक और नायिका होती है। और जो उद्दीपन विभाव है वह कहीं न कहीं आलंबन के सौंदर्य, प्रकृति, रमणीय उपवन। अब मैं देखना श्रृंगार रस के जो मैं बता रहा हूं उनके मैं क्या बता रहा हूं, अस्थाई भाव रति है, अस्थाई भाव इसमें रति है। उसके बाद आलंबन विभाव, आलंबन जो विभाव है, आलंबन जो विभाव है वह नायक और नायिका है, नायक और नायिका, नायिका। और इसमें जो उद्दीपन विभाव है या अनुभाव इसे कहते हैं, हम अनुभाव कहें, अनुभाव, सर अनुभाव लिखें, अनुभाव इसमें है अवलोकन, उसके बाद अवलोकन के बाद स्पर्श, उसके बाद है आपका आलिंगन, और उसके बाद है कटाक्ष। ठीक, यह अनुभाव हो गया। और इसमें और देख ले हम संचारी भाव, यानी रस के 4 अंग होते हैं ना, तो संचारी इसमें भाव क्या है, हर्ष है, हर्ष है, उसके बाद जड़ता है, उसके बाद निर्वेद है, उसके बाद अभिलाषा है, अभिलाषा, और उसके बाद आपका आशा है, स्मृति है, यादगार, रुदन, रोना, उसके बाद आवेग, ये सब संचारी भाव है। उन्माद आदि जो है ये सब क्या है, संचारी भाव है, इसमें श्रृंगार रस में। ठीक है, तो यहां हम संयोग लिख देते हैं, यहां वियोग रस लिख देते हैं, वियोग श्रृंगार। अब देखिए, अब संयोग श्रृंगार रस क्या है और वियोग श्रृंगार रस क्या है। यह तो इसका स्थायी भाव है, आलंबन विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। और इसमें श्रृंगार रस में कहीं न कहीं नायक और नायिका होनी चाहिए। जिसमें नायक और नायिका है वो समझो कि श्रृंगार रस है। जिसमें अवलोकन हो, स्पर्श हो, आलिंगन हो, कटाक्ष, ये अनुभाव है। संचारी भाव जिसमें हर्ष हो, जड़ता है, निर्वेद है, अभिलाषा है, आशा है, स्मृति, रुदन, ये सब है। अब संयोग क्या है, तो इसका मतलब होता है सुख की प्राप्ति। क्या होती है, सुख की, और समझ लेंगे तो लिख लीजिए, सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, इसका मतलब होता है संयोग श्रृंगार रस का मतलब जहां पर सुख की प्राप्ति हो। जैसे इसे हम कहते हैं संयोग में, यानी संयोग वश
संयोग वश, संयोग वश, ठीक, संयोग वश या संयोग काल में नायक और नायिका, नायक और नायिका की परस्पर क्या होती है? पारस्परिक, 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 पारस्परिक रति को श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है, कहा जाता है। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण वह है दुल्हन श्री रघुनाथ बने, दुल्हन, तो दुल्ह, दुल्ह श्री रघु नाथ बने, दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही दुल्ही सिय सुंदर, सिय, सिय मन होता है सीता जी, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर, सिय सुंदर मंदिर, माही, माही, गावत गीत सबे मिली, गावती गीत सबे मिली, गावत गीत सबे मिली, सुंदर वेद जुआ, सुंदर वेद, वेद जुआ जुरी, जुआ जुरी, विप्र पढ़ाई, विप्र पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। तो यह इसका उदाहरण है, यह संयोग रस का क्या है? तो दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। ये हो गया तुम लोग का संयोग श्रृंगार। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं करूर रस। क्या हुआ रस? रस करूर, करूर रस। करूर माने होता है पीड़ा, कष्ट। इसका जो अस्थाई भाव होता है वह होता है शोक। क्या होता है? शोक। मतलब यह शोक है, अस्थाई भाव शोक। यहाँ लिख देंगे अस्थाई भाव शोक। हाँ, और इसमें जो आलंबन है, आलंबन विभाव, विनष्ट व्यक्ति या वस्तु, विनष्ट, विनष्ट माने विनष्ट, नष्ट होना, नष्ट, और विनष्ट व्यक्ति हो या वस्तु हो तब ना दुख होता है, व्यक्ति हो या वस्तु हो।
जब वस्तु बिगड़ता है, खराब होता है, चाहे व्यक्ति का विनष्ट होता है, तब शोक उत्पन्न होती है। इसमें अनुभाव क्या है? भूमि पर गिरना। अनुभाव भूमि पर गिरना। भूमि पर गिर जाता है, वस्तु टूट जाता है, तब वो दुख। आदमी गिर जाता है, टूट जाता है पैर और, तभी दुख। तो यह है भूमि पर गिरना, इसका है अनुभाव। अनुभाव भूमि पर गिरना। छाती पीटना, छाती पीटना। उसके बाद है इसमें रुदन करना, रोना। रुदन भी होता है अनुभाव इसमें। उसके बाद है आपका मूर्छा। मूर्छा रहता है बहुत लोग का, मूर्छा रहता है। और कंप। तो ये हो गया आपका अनुभाव। अब संचारी भाव क्या है? तो संचारी भाव है मोह। क्या है? मोह। जहां पर मोह होता है वहीं दुख होता है। उसके बाद व्याधि। व्याधि है। उसके बाद है श्रम। श्रम। उसके बाद है विषाद। विषाद। जड़ता। जड़ता। दैत्य। और उसके बाद होता है उन्माद। ये आपका संचारी भाव होता है करुण रस में। ठीक। अब करुण रस क्या है और उसका मैं उदाहरण बताने जा रहा हूं। बंधु विनाश लिख लीजिएगा, ठीक है। बंधु विनाश, बंधु विनाश, ठीक। बंधु वियोग, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेम के सदैव के लिए बिछुड़ जाना। सदैव के लिए बिछुड़ जाना। ठीक है। जाना जिससे, सॉरी, जाना नहीं, बिछुड़ जाने से, बिछुड़ जाने से जो कष्ट होती है, जो कष्ट होती है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। बस ना। यानी जैसे बिछुड़ जाए, जैसे बंधु, जैसे कोई बंधु मना हो गया, अरे भाई बंधु, उसके बाद कोनो वस्तु वियोग से खत्म हो गया, बंधु वियोग हो गए, अलग अलग हो गए, द्रव्यमान कोनो चीज बा, कोनो वस्तु बा, विनाश खत्म हो गई, या प्रेम के सदैव बिछुड़ जाने से जो कष्ट होती है वही होती है करुण रस, जिसमें शोक होता है। जैसे आदमी बाटे बहुत प्रेम बा, चाहे लगाव बा, और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, कष्ट होगा कि नहीं होगा? एकदम विषाद, मूर्छित हो जाएगी, शोक हो जाएगी। तो वह कल संचारी भाव इसमें, जैसे मोह हो, व्याधि हो, श्रम, विषाद, जड़ता, दैत, उन्माद, इसमें संचारी अनुभव का भूमि पर गिर गया तभी खत्म। छाती पीटरी बाबा का भइल हो, लइकवा के का भइल, रुदन, मूर्छा, एक कंपन हो जाए। अब जो इसका आलम्ब है, क्या क्या चाहिए? तो यह आलम्ब मान किसके प्रति? तो व्यक्ति प्रति या वस्तु के प्रति होना चाहिए, होता है।
तो यही होता है कि जब किसी वस्तु का नष्ट होना या किसी वस्तु का नष्ट होना जब हम सुनते हैं और हमारे मन में क्या कष्ट होती है सुनकर, उसे ही हम करुण रस कहते हैं। बस में तो करो से हो गया कि जिससे सुनने या देखने से मन में शोक पैदा हो, कष्ट पैदा हो, कष्ट होता हो, उसे हम कहते हैं करुण रस। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, ठीक, हुए कल ही जल्दी के हाथ। और दिल अभी तो कर सेहरा बनाए तो खत्म मर गया नहीं जाता आदमी शादी करे जाता तो बीचों बोले एक्सीडेंट बस गो से गायब और बाद लोग लगल छाती पीट कर रोवे नहीं। तो कहता है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। हो दे भले शादी भइल है। ओह अभी तो अभी तो हल्दी का रस्मो हल्दियो ना मिटल दे हाथे में से हल्दी के हाथ। अब उसे कहा खुले भी न थे लाज के बोल। खुले भी न थे लाज के बोल हाँ लाज के बोल ना खिले थे चुंबन शून्य कपोल। खिले थे चुंबन शून्य कपोल हाय रुक गई यही संसार। रुक गई हाँ यही संसार खत्म हो गए ना वो संसार। बिना सिंदूर अनल अंगार। अभी सदियों राज भइल है। हाँ कितना बड़ा बस बिना तो सदिया होता मतलब शादी नहीं कहा ही शादी बिना सिंदूर अनल अंगार वात हत ललित व सुकुमार परी है छिन्न धार। तो यह सुमित्रा नंदन पंथ का लिखा हुआ है। किसका? सुमित्रा नंदन इसे कहते हैं। सुमित्रा नंदन हाँ पंथ सुमित्रा नंदन पंथ का लिखा हुआ है। कौन? करुण रस। ठीक है हाँ है ना। अब मैं बताने जा रहा हूं तुम लोग का हास्य रस। क्या है? हास्य रस। इसका जो अस्थाई भाव है वो क्या है? हास। हास मन क्या होता है? हंसना। जहां पर हंसी आ जाए, जहां कहा जाए हंसी आ जाए, वहां होता है हास रस। इसका जो अस्थाई भाव है वह है हास। ठीक। इसका जो आलंबन विभाव है वह है विकृत वेशभूषा। विकृत माने अलग अलग,
रंगीन अलग वेशभूषा। वेशभूषा माने पहनावा, ठीक ना, जहां पर वेशभूषा अलग हो, विचित्र हो, वेशभूषा। वेशभूषा, हाँ, जहां पर अलग पहनावा हो तो हो जाएगा वेशभूषा। वेशभूषा वेशभूषा। उसके बाद आकार, अगर आकार मतलब अलग बा तभी हंसी छूट जाला। ऐसे एवं चेष्टाएं। आकार, अगर देखो, अगर कहीं न कहीं आकार अजीब बा चाहे तो क्या हो जाए, तभी हम लोग देख कर क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तभी हम लोग देख कर हंसने लगते हैं। यही होता है इसका आलंबन विभाव। अब अनुभाव क्या है? आश्रय की मुस्कान। आश्रय की मुस्कान। आश्रय की मुस्कान। उसके बाद है नेत्रों की मिचमिचाना। नेत्रों की मिचमिचाना। और इसमें और होता है अट्ठास। अट्ठास, ये होता है। और इसमें जो संचारी भाव होता है वह होता है हर्ष। उसके बाद होता है आलस्य। उसके बाद होता है निद्रा। निद्रा। उसके बाद होता है चपलता। उसके बाद होता है इसमें कंपन। और उसके बाद होता है उत्सुकता। उत्सुकता। तो ये होता है संचारी भाव। तो अस्थाई भाव हास है। आलंब इसमें विकृत वेशभूषा आकार है। और अनुभाव जो है आश्रय की मुस्कान, नेत्रों की मिचमिचाहट, अट्ठास। और संचारी भाव में है हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन और उत्सुकता। अब यह हास रस क्या है? वेशभूषा। इसका अर्थ होता है कि वेशभूषा। वेशभूषा। उसके बाद वाणी, यानी जो देखकर या सुनकर जिसमें हंसी प्रकट हो, हंसी आ जाए, वही होता है हास रस। जिसे आप ये भी लिख सकते हैं, जिसे देखकर या सुनकर हंसी उत्पन्न हो उसे हम हास रस कहते हैं। तो कहीं कहीं वेशभूषा, वाणी, उसके बाद है चेष्टा आदि की विकृत देखकर, विकृति यानी विकृति को देखकर जो हृदय में विनोद का भाव यानी हास्य का भाव, हास्य का भाव प्रकट होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस कहते हैं। यहाँ हास्य का भाव है, यहाँ लिखना खाली हास्य का भाव प्रकट होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के लेकर यानी जिसमें वेशभूषा देखकर, चाहे विकृति देखकर, वेशभूषा की विकृति, बोलचाल की विकृति, आकार की विकृति देखकर अगर हमें हंसी उत्पन्न हो मन में तो उसे ही हास रस
कहते हैं। स्थाई भाव जो ह्रास होता है। उसके बाद उदाहरण देखें। उदाहरण है बिंद के वासी। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत। उदासी तपोव्रत। तपोव्रत धारी बरो तपोव्रत धारी महामुनि नारी दुखारे। महामुनि बिनु नारी दुखारे। महामुनि बिनु नारी दुखारे। नारी दुखारे। ठीक। उसके बाद है गौतम तीय तुलसी सो कथा। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा। सुनिभे तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। मुनि वृंद सुखारे। यह तुलसीदास द्वारा रचित गई है। तुलसीदास द्वारा लिखे हैं। तुलसीदास ने इनकी रचना की है। ठीक है। यह तुम्हारा रहा हास रस। अब मैं बताने जा रहा हूं वीर रस। वीर रस। इसका वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है आपका उत्साह। उत्साह ये वीर रस हो गया। अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। उसके बाद आलंबन जो विभाग है वह है अत्याचारी शत्रु। अत्याचारी शत्रु या शत्रु कहते हैं। अत्याचारी शत्रु। अनुभाव जो है वह है रोमांच। गर्वपूर्ण। उसके बाद है प्रहार करना। उसके बाद कंप। ये हो गया आपका अनुभाव। अब आते हैं संचारी भाव। उग्रता, आवेग। उसके बाद गर्व। उसके बाद चपलता। धृति। उसके बाद स्मृति। तो कहीं न कहीं यह आपका संचारी भाव है। अब वीर रस देखें तो जिसमें शुद्ध अथवा किसी कठिन कार्यों को
करने के लिए, करने के लिए, किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह पैदा होती है, हृदय में जो उत्साह पैदा होती है, उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस कहते हैं। यानी जो सुनकर या देखकर मन में उत्साह पैदा हो, उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो क्रोध दशानन 20 भुजान, क्रोध दशानन 20 भुजा, 20 भुजा 16 कपिरिछ, 16 कपिरिछ, कपिरिछ अनिसर भट्ट, अनिसर भट्टत लक्षण तक्षण रक्त किए, लक्षण तक्षण रक्त किए, दृघ लक्ष्य, दृघ लक्ष्य, दृघ लक्ष्य, लक्ष्य विपच्छन के सिर कट्टत, तो यहाँ यह आपका वीर रस है। अब मैं बात कर रहा हूं शांत रस का। अब शांत रस माने होता है निर्वेद, जिसमें ईश्वर की भजन हो, वह शांत जिसमें निर्वेद होती है। यह इसका स्थायी भाव जो होता है वह होता है निर्वेद। निर्वेद इसका स्थायी भाव है। उसके बाद इसका आलंबन विभाग जो है परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, या इसे और कहते हैं चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता, संसार भंगुरता। उसके बाद इसका अनुभव जो है पूरे शरीर में रोमांच, पूरे शरीर में रोमांच, पूरे शरीर में रोमांच, पुलक। उसके बाद है अश्रु। तो ये है कहीं कहीं अनुभव। इसमें जो संचारी होता है वह होता है धृति, हर्ष, स्मृति, विबोध और होता है निर्वेद। यह आपका रहा शांत रस के अस्थाई भाव, संचारी भाव।
अब ये क्या होता है, तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से, अथवा संसार से वैराग्य होने पर, वैराग्य होने पर, वैराग्य होने पर शांत रस की, शांत रस की उत्पत्ति होती है, शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां न दुख हो, जहां न दुख हो, न द्वेष, न कोई और न कोई इच्छा, और न कोई इच्छा होती है, उसे शांत रस कहते हैं, रस कहते हैं। उदाहरण के लिए कब हुक हो यही रहनी रहोगे, रहोगे श्री रघुनाथ कृपालु कृपया में, श्री रघुनाथ कृपाल कृपया में, कृपया ते संत स्वभाव गहोगे, जलनाथ संतोष सदा कहु सो कछु न चाहोगे, परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम विहरवाओ। ये तुलसीदास द्वारा लिखित है, तुलसीदास द्वारा रचित यह शांत रस की यह कविता है।